नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, डी पाटील सर सीबीएसई अकॅडमी या चॅनलवर आपलं स्वागत आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण पाहणार आहोत कविता दुसरी संतवाणी. तर आपल्या कवितेचं नाव आहे योगी सर्वकाळ सुखदाता. तो बच्चों, मैं आपको ये पोएम हिंदी और मराठी इन दोनों भी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सीबीएसई के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको थोड़ा सा मराठी समझने में प्रॉब्लम जाता है. तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको दोनों भी लैंग्वेज में ये पोयम समझाऊं. चलो फिर तो स्टार्ट करते हैं इसके नाम से. तो देखो बच्चों, इस पोयम का नाम क्या है? योगी सर्वकाल सुखदाता. चलो, तो योगी का मतलब तो आप जानते ही होंगे. योगी मतलब संत पुरुष. सर्वकाल यानी ऑल टाइम. सुखदाता यानी हैप्पीनेस देने वाला. इसका मतलब हुआ योगी योगी पुरुष हमें ऑल टाइम हैप्पीनेस देने का काम करता है. ये हुआ इसका मीनिंग. अब देखते हैं ये अभंग किसने लिखा है. तो इस अभंग के जो कवि है वो है संत एकनाथ. तो देखते हैं संत एकनाथ जी के बारे में यहाँ पे क्या बताया गया है. भागवत संप्रदायातील थोर संत कवी. भागवत संप्रदाय मतलब अपने महाराष्ट्र का जो वारकरी संप्रदाय है ना, इसी को भागवत संप्रदाय बोलते हैं. तो इस वारकरी संप्रदाय के संत एकनाथ बहुत बड़े कवी है. 16व्या शतकातील महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक प्रबोधनाचे प्रवर्तक. मतलब 16वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में जो भी सांस्कृतिक प्रबोधन हुआ, उसके प्रवर्तक यानी उसके अग्रदूत, उसके मतलब उसको प्रमोट करने वाले एक तरह से कह सकते हैं हम संत एकनाथ जी को कहा जाता है. एकनाथी भागवत, रुक्मिणी स्वयंवर, भावार्थ रामायण इत्यादि त्यांचे ग्रंथ आहेत. आगे देखो, इतना ही नहीं, अभंग, आख्याने, गवळणी, पदे, भारुडे अशी त्यांची बहुआयामी लेखन संपदा आहे. तो इन्होंने लिटरेचर के अलग अलग टाइप्स को आजमाया है लोगों को समझाने के लिए, लोगों का प्रबोधन करने के लिए. तो देखो, इनकी लेखन की विशेषता क्या क्या है. बहुश्रुतता, समन्वयशीलता, सामान्यांच्या उद्धाराची तळमळ, अलंकारिकता, पौराणिक कथा संदर्भ आणि सुबोधता हे त्यांच्या काव्याचे प्रमुख विशेष होत. बघा, बहुश्रुतता यानी इनका जो लिटरेचर है वो बहुत ही मतलब आम लोग भी सुनते हैं और जो शहरी लोग हैं वो भी सुनते थे. समन्वयशीलता, एक तरह से कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी तरह से हमें इनकी लिटरेचर में देखने को मिलता है. यानी प्रबोधन भी हो और मनोरंजन भी हो. तो प्रबोधन और मनोरंजन, इन दोनों चीजों का समन्वय इनके लिटरेचर में देखने को मिलता है. अलंकारिकता, तो आपको तो पता ही होगा कि कोई भी लिटरेचर हो वो अलंकारिकता के सिवाय तो पूरा हो ही नहीं सकता. पौराणिक कथा संदर्भ, देखो तो इन्होंने खुद ने भी पुराण लिखे, जैसे भावार्थ रामायण, रुक्मिणी स्वयंवर, ये बहुत अच्छे पुराण इन्होंने लिखे हैं. तो फिर इनके पूरे लिटरेचर में हमें बहुत सारे एग्जाम्पल जो है वो पुराणों के एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं. तो आगे देखो, आगे देखते हैं. सुबोधता हे संत एकनाथांच्या काव्याचे प्रमुख वैशिष्ट्य आहे. सुबोधता यानी हमें इनके लिटरेचर से बहुत सारे मॉरल लेसन सीखने को मिलते हैं. अब आगे देखते हैं. प्रस्तुत अभंगात योगी पुरुष आणि पाण्याची तुलना केली असून योगी पुरुष हा पाण्यापेक्षा श्रेष्ठ आहे हे विविध दृष्टांतातून संत एकनाथांनी स्पष्ट केले आहे. मतलब ये जो अभंग है, तो इस अभंग में हमें दो चीजों की तुलना दी है. एक तरफ है पानी और एक तरफ है योगी पुरुष. तो यहाँ पे बताया गया है कि योगी पुरुष जो है वो पानी से भी श्रेष्ठ होता है, और ये समझाने के लिए उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं. अब देखो, जेवी चंद्र किरण चकोरासी, पंखोवा जेवी पिलियासी, जीवन तैसे का जीवासी, तेवी सर्वांशी मृदुत्व. यानी जैसे चकोर नाम के पंछी को चंद्र किरण अच्छे लगते हैं, जैसे पंछी के जो बच्चे होते हैं उन बच्चों को अपने माँ के पंख बहुत अच्छे लगते हैं, वैसे ही हर एक प्राणी को मृदुत्व अच्छा लगता है, हर एक जीव को मृदुत्व अच्छा लगता है. और ये मृदुत्व कहाँ पे होता है? ये मृदुत्व योगी पुरुष के पास होता है, इसीलिए योगी पुरुष सर्वप्रिय होता है. आगे देखो, जळ वरी वरी क्षाळीमळ, योगिया सबाह्य करी निर्मळ. मतलब जल मतलब पानी, वरी वरी यानी ऊपर से, क्षारी मतलब धोता है, मल यानी पानी जो है
वो हमारी बॉडी के ऊपर का मैल धोने का काम करता है, लेकिन योगिया सबाह्य करी निर्मल, योगी पुरुष जो है वो हमें ऊपर से भी और बाहर से भी निर्मल करने का काम करता है। जैसे संत तुकाराम जी ने एक जगह कहा है की नाही निर्मळ मन तर काय करील साबन। तो इस तरह से अगर आपका मन ही गंदा है तो साबन क्या करेगी, लेकिन योगी पुरुष आपको आपके मन के आपके मन को भी और आपके तन को भी निर्मल करने का काम करता है। आगे देखो, उदक सुखी करी एक वेळ, योगिया सर्व काळ सुखदाता। पानी आपकी एक बार की प्यास बुझा सकता है, लेकिन योगी पुरुष सर्वकाळ सुख देने का काम करता है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। आगे देखते हैं, उदकाचे सुखते किती, सवेची क्षणे त्रशिते होती। योगिया दे स्वानंद तृप्ति, सुखाशी विकृति पैनाही। मतलब पानी का सुख कितना होता है, एक बार अगर पानी पिया तो कुछ देर बाद फिर हमें प्यास लगती है। इसका मतलब पानी हमें कुछ लिमिटेड टाइम तक ही सुख दे सकता है और बाद में हमें फिर से प्यास लगती है। लेकिन योगिया दे स्वानंद तृप्ति, लेकिन योगी पुरुष हमें ऑल टाइम हैप्पीनेस देने का काम करता है। इतना ही नहीं, सुखासी विकृति पैनाही, मतलब योगी पुरुष जो हमें सुख देता है उसकी कोई भी लिमिट नहीं होती, वो सुख अनलिमिटेड होता है, ऐसा नाम संत एकनाथ कहते हैं। आगे देखते हैं, उदकाची जे मधुरता ते रसने रसने ची तत्वता। मतलब पानी का जो स्वीटनेस है, पानी की जो मधुरता है, वो सिर्फ हमें हमारी जीवा को ही शांत करने का काम करती है। लेकिन योगिया गोडपन पाहता होय निवेदिता सर्वेंद्रिया, लेकिन योगी पुरुष की अगर हम मधुरता देखें तो वो हमारे बॉडी के हर पार्ट को शांत करने की ताकत योगी पुरुष के मधुरता में रहती है। मतलब योगी पुरुष हमारी बॉडी के हर पार्ट को हैप्पीनेस देने का काम करता है। सर्वेंद्रिया यानी हमारे सर्व इंद्रिय जो है, हमारी बॉडी पार्ट जो है, वो हैप्पी हो जाते हैं योगी पुरुष के पास में जाने के बाद। आगे देखते हैं, मेघ मुखे अधप पतन, उदकाचे देखोनी जान, अधप पाते निवती जन, अन्नदान सकळाशी। मतलब हमें पता है पानी कहाँ से आता है, मेघ के मुख से नीचे आता है। उदकाचे देखोनी जान, पानी मेघ के मुख से नीचे आता है। अधप पाते निवती जन, मतलब नीचे जो मेघ के नीचे जितने भी जीव जंतु है उनको शांत करने का काम पानी करता है। अन्नदान सकळाशी, सब लोगों को अन्न देने का काम पानी की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। लेकिन आगे देखते हैं योगी के बारे में क्या बताया गया है। तैसे योगियासी खालुते एने, ते इहलोकी जन्म पावने, जन निववी श्रावण कीर्तने, निज ज्ञाने उद्धरी। जैसे पानी ऊपर से नीचे आकर हमें शांत करने का काम करता है, लोगों को अन्न देने का काम करता है, उसी तरह से योगी का ऊपर से नीचे येना, मतलब योगियासी खालुते येने, मतलब योगी ऊपर से नीचे येना आना, जे इहलोकी जन्म पावने, मतलब योगी का इस पृथ्वी पर जन्म पावना, मतलब जन्म को जब वो आता है तो वो क्या करता है, जन निववी श्रवण कीर्तने, मतलब लोगों को प्रबोधन करता है, लोगों को कीर्तन करता है, लोगों की उन्नति का मार्ग वो प्रशस्त करता है। निज ज्ञाने उद्धरी, मतलब लोगों को वो खुद के बारे में जानकारी बताता है, उनको उन्नत करने का काम योगी पुरुष करता है। इसी तरह से योगी जो है वो पानी से भी श्रेष्ठ स्तर का होता है, ऐसा यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल देके हमें समझाने का काम संत एकनाथ जी ने किया है। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पोयम अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको ये पोयम समझ में आई है तो कृपया करके अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को इस पोयम को शेयर करना ना भूले। थैंक यू, धन्यवाद।